अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हमारे पास 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक की एक्सरसाइज 5.2 है। यहाँ पे हमने तकरीबन 70% काम वही करने जो हमने 5.1 के अंदर किया था। 30% हमने यहाँ पे न्यू कंसेप्ट्स देखने। न्यू कंसेप्ट्स के अंदर हमारे पास फिजिबल सोल्यूशन होगा, कार्नर पॉइंट्स होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और उसके बाद हमने फंक्शंस को जो मैक्सिमाइज़ करना है और जो मिनिमाइज़ करना है वो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ न्यू कंसेप्ट है। पहले हमने जो काम करना होगा इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर वो सारे का सारा पुराना काम होगा एक्सरसाइज 5.1 वाला। थोड़ी सी हमने यहाँ पे नई चीज़ें भी देखनी है। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे न्यू कंसेप्ट्स हैं वो हम साथ साथ इस क्वेश्चन के अंदर ही देखते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y। हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, इसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है। देखें इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो फंक्शन है इसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है। हमारे पास आगे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर हमने फंक्शंस को मिनिमाइज़ भी करना होगा। मैक्सिमाइज़ करने का मतलब ये है कि हमने वो पॉइंट फाइंड करना है कि जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है। हम यहाँ पे वो पॉइंट भी फाइंड करेंगे जहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हम फंक्शन को मैक्सिमाइज़ कर देंगे। उसके बाद हमारे पास जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे हमने फंक्शन को मिनिमाइज़ करना होगा वहाँ पे हम वो पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ पे फंक्शन मिनिमाइज़ होगा और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करेंगे हम उस पॉइंट के ऊपर। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मैक्सिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पे हमारे पास 4 कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब ये है कि हमारे पास जो फंक्शंस हैं यहाँ पे, बल्कि जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है और जो अगले तमाम क्वेश्चंस के अंदर जो फंक्शंस होंगे उनके ऊपर हमने कुछ कंस्ट्रेंट्स लगा दी हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट। इस फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए हमारे पास एक रुकावट है या फिर उनके लिए एक लिमिट है कि इस लिमिट के अंदर अंदर फंक्शन की हमने वैल्यूज़ लेनी है। इन लिमिट्स के या फिर इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर अंदर फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने लेके उनमें से बतानी है कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमारे पास जो वो रुकावटें हैं या फिर वो जो लिमिट्स हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं जिनको कंस्ट्रेंट हम कह रहे हैं। वो 4 हैं टोटल। एक ये इनइक्वालिटी है, एक हमारे पास ये इनइक्वालिटी है और 2 हमारे पास ये इनइक्वालिटीज़ हैं। हमने जो 5.1 के अंदर क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 इनइक्वालिटीज़ होती थी, ये वाली इस तरह की। इनका जो सोल्यूशन रीजन होता था उसको हम करते थे शेड। यहाँ पे हमने पहला काम तो वही करना है कि इन 2 इनइक्वालिटीज़ का जो सोल्यूशन रीजन है उसको हमने शेड करना है। लेकिन इनका जो सोल्यूशन रीजन हमने शेड करना है, अब सारे का सारा रीजन हमने शेड नहीं करना। हमने सिर्फ वो रीजन शेड करना है जो इन 2 कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता हो। अब ये जो 2 कंडीशंस लिखी हुई हैं इनका क्या मतलब है इसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। अब देखें जी, इन 2 कंडीशंस को देखने के लिए हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन ड्रा करते हैं जहाँ पे हम सोल्यूशन रीजन को ड्रा करते हैं। ये जी हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस। पहली जो कंडीशन है वो ये है, एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखें एक्स 0 कहाँ पे होता है, एक्स 0 होता है हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। इस पूरे रीजन के ऊपर जो एक्स है उसकी वैल्यू 0 होती है और x जो है वो 0 से बड़ा कब होता है, 0 से बड़ा होता है इस साइड के ऊपर, ठीक है। जो x एक्सिस की ये साइड है यहाँ पे x जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाला जो रीजन है पूरा, इस रीजन के अंदर जो x है वो 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है, यानी कि ये जो y एक्सिस है ये भी इसमें शामिल है। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखिए हमारे पास क्या है, दूसरी कंडीशन है ये। इस कंडीशन के अंदर हमें बताया हुआ है कि जो y है ये 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा है। तो देखिए y 0 होता कब है, y 0 होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास हाइट 0 है और जो वाई है ये होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि वाई एक्सिस जो है इसके ऊपर एक्स एक्सिस से ऊपर वाली साइड के ऊपर जो वाई है यहाँ पे ये होगा पॉजिटिव और नीचे होता है नेगेटिव। हमने नेगेटिव वाली साइड इसकी नहीं लेनी, हमने लेनी है सिर्फ इसकी पॉजिटिव वाली साइड यानी कि ऊपर, और वाई जहाँ पे है 0, वाई 0 है एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि एक्स एक्सिस पूरा लेंगे और एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जितना भी रीजन है ये हम सारे का सारा ले लेंगे, ठीक है। ये है जी हमारे पास वो रीजन जहाँ पे y 0 या फिर 0 से बड़ा है। तो हमने अब वो रीजन फाइंड करने जहाँ पे x और y दोनों 0 या फिर 0 से बड़े हों। तो वो कौन सा रीजन होगा, वो होगा कॉमन रीजन इन दोनों का। कॉमन रीजन देखें कौन सा है, ये रीजन जो है ये कॉमन है, ये ठीक है, ये वाला रीजन जिसको मैं यहाँ पे अब शेड कर रहा हूँ। बाकी जो है इनको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ जो हमने चीज़ें हाईलाइट की हैं। अब अगर आप देखें तो जो हमारे पास रेड कलर के अंदर रीजन है ये वो रीजन है जहाँ पे
एक्स और वाई दोनों ज़ीरो हैं या फिर ज़ीरो से बड़े हैं, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमारे पास जो भी इन दो इनइक्वालिटीज़ का सलूशन होगा, जो हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ गिवन है, ये वाली इनइक्वालिटीज़, पहला हमारे पास स्टेप तो ये होगा कि हमने इन दो इनइक्वालिटीज़ का लेना है सॉल्यूशन रीजन। तो इनका जो सॉल्यूशन रीजन होगा, चाहे जहाँ पे मर्जी पड़ा हुआ हो, हमने उसका सिर्फ वो पार्ट लेना होगा जो यहाँ पे हो, ठीक है, इस जगह पे, इस पोर्शन के अंदर हो, क्योंकि साथ इसके दो ये भी कंडीशंस हैं। अब इन कंडीशंस को दोबारा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। इन चार कंडीशंस का मतलब ये है कि हमने सबसे पहले इन दो इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करके इनका जो सॉल्यूशन रीजन है उसको हमने स्केच करना है। उसके बाद हमने उस सॉल्यूशन रीजन के ऊपर अप्लाई करनी है ये दो कंडीशंस। इन दो कंडीशंस का मतलब ये कि उस सॉल्यूशन रीजन का वो पोर्शन जो कि यहाँ पे है, इस जगह पे, हमने वो सिर्फ़ और सिर्फ कंसिडर करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्यूशन रीजन है ये वाला, ऐसे आ गया हमारे पास फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये बता रहे हैं, वैसे इस तरह से होता नहीं है, एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं। अगर इस तरह से हमारे पास एक सॉल्यूशन रीजन हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला रीजन कंसिडर करेंगे, ठीक है। बाकी ये जो रीजन लिखा हुआ है इसको हम छोड़ देंगे, ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो रीजन है ये हम रीजन फाइंड करेंगे। उसके बाद इस रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो हम लेंगे। फॉर एग्जांपल एक ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, चार फॉर एग्जांपल है कॉर्नर पॉइंट्स। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन तमाम कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर हम फाइंड करेंगे हमारे गिवन फंक्शन की वैल्यू। ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ये, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी होगी इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर। जहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होगी वो कॉर्नर पॉइंट हमारा आंसर होगा, यानी कि वो कॉर्नर पॉइंट हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा फंक्शन की। तो इस तरह से हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वही काम करेंगे जो हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर किया था, यानी कि हमने इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को लेके इनका सॉल्यूशन रीजन लेना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इन दोनों इनइक्वालिटीज़ की जो एसोसिएटेड इक्वेशंस होती हैं वो कंसिडर करते हैं। सॉल्यूशन लीजिए हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस। यहाँ पे हमारे पास जो दोनों इनइक्वालिटीज़ हैं इनकी ये कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हैं। एक को इक्वेशन 1 कह दें, एक को 2 कह दें। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको अगर हमने स्केच करना है तो हमें इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 पुट करना है। जो इक्वेशन 1 है हमारे पास ये वाली, इसके अंदर अगर आप यहाँ पे y को 0 पुट कर दें तो उसके बाद आपके पास जो x है इसकी वैल्यू आती है -8। अब ज़्यादा इस कैलकुलेशन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि इसको हमने इन डिटेल अपने पिछले लेक्चर के अंदर देख लिए, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई -8, y की वैल्यू हमने खुद से यहाँ से सपोज की थी 0, क्योंकि x इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि लाइन ने x एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है। एक लाइन x एक्सिस को जब इंटरसेक्ट करती है फिर उसको जब मीट करती है तो उस वक्त y की वैल्यू होती है 0। तो हमने इसीलिए पहले से y की वैल्यू 0 पुट कर दी। x की वैल्यू हमारे पास आ गई -8, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -8 को मिला के हमने यहाँ पे जो पॉइंट बनाया वो है -8,0। ये हमारे पास है x इंटरसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के अंदर हमने x को 0 पुट करना होता है। x इंटरसेप्ट फाइंड करते हुए आप y को 0 पुट करते हैं, और जब आप y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो फिर आप x को 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब y इंटरसेप्ट है, यहाँ पे आपने अब x को 0 पुट करना है। 2y - 0 इज़ इक्वल टू 8। देखें यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी, यहाँ पे x की जगह आपने पुट कर दिया 0, तो 2y वैसे ही आ गया 8। 2y इज़ इक्वल टू 8। 2 को दोनों साइड्स के ऊपर डिवाइड कर दें तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। x की वैल्यू पहले से 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू 4 आ गई। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो है 0,4, क्योंकि जो पहला हमारे पास पॉइंट होता है वो x होता है और दूसरा हमारे पास जो नंबर है ये y होता है। तो x 0 है, y 4 है, तो हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया 0,4। अब देखिए हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट आ गए हमारी पहली इक्वेशन की, यानी कि इक्वेशन 1 की। अब आप इक्वेशन 1 को स्केच कर सकते हैं अपने प्लेन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने स्केच कर दिया। पहला हमारे पास x इंटरसेप्ट था वो यहाँ पे है -8,0, और उसके बाद हमारे पास y इंटरसेप्ट था 0,4, वो यहाँ पे है। हमने इन दोनों को मिला के अपनी जो इक्वेशन है उसको यहाँ पे स्केच कर दी। ये हमारे पास पहली इक्वेशन का ग्राफ है लाइन की फॉर्म में। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है इसकी हमने x और y इंटरसेप्ट फाइंड करने इस तरह से। x इंटरसेप्ट हमारे पास जब फाइंड होगा तो उस वक्त हम पुट करेंगे y को 0। y को जब हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे तो इस फॉर्म के अंदर इक्वेशन हो जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। तो इस तरह से हमारे पास जो x इंटरसेप्ट है वो होगा 4,0। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करें, तो x को जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -4। तो 0,-4 जो है ये हमारे पास है y इंटरसेप्ट। उसके बाद आपने इस x इंटरसेप्ट और इस y इंटरसेप्ट को मिला के यहाँ पे ड्रा करना। ये हमारे पास y इंटरसेप्ट है और ये x इंटरसेप्ट है, दोनों को मिला देंगे तो आपके पास जो इक्वेशन है वो स्केच हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट स्टेप।
अब देखें, जो आपको मैंने कहा था कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा नया काम करना है वो ये है कि हमने यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करने हैं। जो हमारे पास पीछे अब दोनों लाइंस बनी हैं दो इक्वेशंस की वजह से, उन दोनों लाइंस का हमने अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है कि वो किस पॉइंट के ऊपर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, क्योंकि जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास कभी कभी कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा, जिसको हमने अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हुए यूज़ करना है। तो इसको हम फाइंड करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। देखें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइंस आपस में मिलती हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे दो लाइंस बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हैं दो लाइंस, ये मिल रही हैं इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर जब ये दोनों लाइंस मिलेंगी तो यहाँ पे इनकी जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी वो आपस में बराबर होंगी। तो इसीलिए हमने अब दोनों जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस थी, दो इनइक्वालिटी से हमारे पास जो इक्वेशंस आई थी उनको हमने करना है सॉल्व। उन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास असल में वो पॉइंट बनाएंगी जहाँ पे वो दोनों लाइंस आपस में मिलेंगी, क्योंकि दोनों को सॉल्व करके हमारे पास एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ आई होंगी। तो हम यहाँ पे दोनों को सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास पॉइंट होगा उन दोनों के इंटरसेक्शन का, और उसको हम अपने ग्राफ के अंदर या फिर फाइनल जो सोल्यूशन है वहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखें, पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज थी 5.1 वहाँ पे भी हमारी लाइंस इंटरसेक्ट तो करती थी, लेकिन वहाँ पे हम उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड इसलिए नहीं करते थे कि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पे। यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ज़रूरत है, हमें एग्जैक्ट वो पॉइंट चाहिए जहाँ पे उन्होंने इंटरसेक्ट करना है। ये आगे आप देखेंगे हमें उसकी क्यों ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर पहले उसको फाइंड कर लेते हैं। हम देखें कैसे फाइंड कर रहे हैं, एडिंग 1 और 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम कर रहे हैं ऐड। देखें, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप इन दोनों को कर दें ऐड, जो कि यहाँ पे है। अगले जो मेथड्स हैं फिर अगले क्वेश्चंस के अंदर हम देखेंगे। इनका ये भी मेथड हो सकता है कि आप एक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालें, दूसरी में पुट करें, वहाँ से आपको मिल जाएगी वाई की वैल्यू, फिर आप पहले में वापस पुट करें तो आपको एक्स वाई की दोनों वैल्यूज़ इस तरह से मिल जाएंगी। तो डिफरेंट इसके मेथड्स हैं। क्वेश्चन को देख के हमने फैसला करना है कि हमने किस तरह से एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जो हमें सूट करेगा मेथड वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगले जो मेथड्स हैं वो फिर हम अगले क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। अगर आप दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो x है वो यहाँ पे तो है नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 2y, यहाँ पे -y। तो ये जब माइनस होंगे तो हमारे पास सिर्फ पीछे एक y बचेगा। 2y में से जब एक y माइनस होगा तो पीछे बचेगा y। ये 8 और 4 ऐड होकर हो जाएंगे 12। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 12 आ गई। अभी जो y की वैल्यू है ये आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे पुट की है इक्वेशन 2 के अंदर। जो इक्वेशन 2 है वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ये हमारे पास इक्वेशन 2। यहाँ पे आप y की वैल्यू 12 पुट करेंगे तो x -12 हो जाएगा, और ये किसके बराबर है देखें, ये बराबर है 4 के। तो -12 को आप उधर ले जाएं तो प्लस का 12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16। तो हमारे पास x की वैल्यू 16 आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। तो 16, 12 वो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइंस का। उसके बाद आपने वही काम करने जो आप पहले करते थे, टेस्ट द ओरिजिन। हमने अब ओरिजिन को टेस्ट करना है कि हमारे पास जो दोनों इनइक्वालिटीज़ हैं क्या ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती, या फिर ओरिजिन इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। हमारे पास पहली इनइक्वालिटी है ये वाली। यहाँ पे अगर आप एक्स वाई को 0 0 पुट करें तो 8 से लेस आता है, 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 8, जो कि सेटिस्फाई करता है। 0 8 से छोटा ही होता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी इक्वालिटी है, यहाँ पे अगर आप एक्स वाई को 0 0 पुट करें तो यहाँ पे आता है 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पे भी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी क्योंकि 0 4 से छोटा ही होता है। तो दोनों हमारे पास इनइक्वालिटीज़ जो है वो ओरिजिन के ऊपर सेटिस्फाई होती हैं। अब इनका हम आगे ग्राफ बना सकते हैं या फिर इनका जो सोल्यूशन रीजन है उसको हम आगे स्केच कर सकते हैं। देखिए हमारे पास अब काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। हमारे पास अब दोनों लाइंस आ गई हैं जो कि हमें इन इनइक्वालिटीज़ की कोरिस्पोंडिंग इक्वेशन से मिली हैं। उसके बाद हमारे पास इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। उसके बाद हमारे पास ओरिजिन का टेस्ट आ गया कि ओरिजिन जो है उसको ये दोनों इनइक्वालिटीज़ सेटिस्फाई करती हैं। तो आगे इसका हम अब सोल्यूशन रीजन बनाते हैं। अब देखें जी, यहाँ पे हमारे पास है सोल्यूशन रीजन इसका। अब ये जो सोल्यूशन रीजन है देखिए हमने कैसे बनाया। हमने सबसे पहले दोनों लाइन्स ड्रा की हैं। एक हमारे पास लाइन ये है, यहाँ पे, और दूसरी हमारे पास लाइन है ये यहाँ पे। हमारे पास ये जो दोनों लाइंस हैं कैसे आई हैं ये हमने पहले देख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेप बाय स्टेप इसको हम ड्रा करते हैं सोल्यूशन रीजन को। इसके स्टेप्स देख लें कैसे हैं। सबसे पहले आपने दोनों लाइंस को ड्रा करना है। दोनों लाइंस ड्रा हो गई। उसके बाद आपने ये देखना है कि ये दोनों लाइंस हैं ये कहाँ पे मिल रही हैं। ये मिल रही हैं इस पॉइंट के ऊपर 16, 12, इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों
लाइंस आपस में मिलती हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करती हैं दूसरे को। ये हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, इसलिए हमने कैलकुलेट किया कि जब दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उस वक्त हमने ये पॉइंट यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन है उसको हमने देखें कैसे शेड करना है। उसको हमने इस तरह से शेड करना है कि हमारी दोनों लाइन्स ओरिजिन को कर रही थी सेटिस्फाई, तो इसलिए ये जो हमारे पास पहली लाइन है ये वाली, इसका सोल्यूशन होगा इस तरफ ओरिजिन वाली साइड के ऊपर, और जो दूसरी लाइन है इसका भी सोल्यूशन होगा इधर ओरिजिन वाली साइड के ऊपर। लेकिन इनका जो कॉमन पोर्शन है वो हमने यहाँ पे शेड किया, ये हमारे पास है जिनका कॉमन पोर्शन ये वाला। लेकिन इनका जो कॉमन पोर्शन है आप देखें ये आगे भी तो जा रहा था, इधर आगे भी तो जा रहा था इनका कॉमन पोर्शन, लेकिन हमने ये पोर्शन नहीं लिया। उसकी वजह ये है कि जो स्टार्ट के अंदर हमारे पास जो इनइक्वालिटीज़ थी, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उन इनइक्वालिटीज़ की वजह से हमने इनका जो सोल्यूशन रीजन है उसको आगे नहीं लिखा। ये आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ़ और सिर्फ वो यहाँ पर सोल्यूशन लेना है जो कि इस पोर्शन के अंदर हो यहाँ पे, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट 1। ये क्वाड्रेंट 1 है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट 2 है, और ये हमारे पास क्वाड्रेंट 3 है, और ये हमारे पास है जी फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो सोल्यूशन है वो लेना है। तो इस तरह से हमारे पास सोल्यूशन आ गया। उसके बाद आप एक चीज़ और देख लें कि यहाँ पे हमने x और y की स्केलिंग कैसे की है। यहाँ पे हमने x और y की जो स्केलिंग है वो इस तरीके से किया कि हमारे पास जो ग्राफ है वो हमारी गिवन स्पेस के अंदर बन जाए। इस तरह से किया कि यहाँ पे हमारे पास जो x एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है वो 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 12, और यहाँ पे है 16। इसलिए हमने ऊपर यहाँ पे लिखा 16,12। यहाँ पे तो 16 है डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे अगेन 4 है। जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे यूज़ किया उतना डिस्टेंस हमने इधर यूज़ किया है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे हमारे पास है 12। इसीलिए ये जो हमारे पास पॉइंट है ये वाला, ये 16,12 है। तो अब देखें यहाँ से हमें मिलेंगे कुछ कॉर्नर पॉइंट्स। ये हमारे पास ड्रा तो हो गया। अब जो हमें यहाँ से कॉर्नर पॉइंट्स मिलने हैं वो आप ज़रा देख लें। एक हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट का मतलब ये है कि जो आपके पास सोल्यूशन रीजन होगा उसके जो कॉर्नर होंगे वो आपने लेने हैं पॉइंट्स के तौर पे, उनको फिर आपने अपने फंक्शन के अंदर पुट करना है। एक हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट है, एक हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, और एक हमारे पास है ये कॉर्नर पॉइंट। टोटल हमारे पास हैं 4 कॉर्नर पॉइंट्स। ये जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ गिवन थी उनका काम यहाँ पे होगा ख़त्म। उन्होंने हमें यहाँ पे दे दिए कॉर्नर पॉइंट्स। उन कॉर्नर पॉइंट्स को यूज़ करके हमने अब वो काम करना है जो हमसे सवाल में पूछा हुआ था। सवाल में हमसे पूछा हुआ था कि आपने फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंस्ट्रेंट्स। फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हमने अब इन कंस्ट्रेंट्स को यूज़ कर लिया। कंस्ट्रेंट्स को यूज़ हमने सिर्फ इतना करना है कि वहाँ से हमने लेने कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स लेके हमने फंक्शन में पुट करने हैं, तो उसके बाद हमें फंक्शन जो वैल्यूज़ देगा उसको देख के हम फैसला करेंगे कहाँ पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। एक हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है ये हमारे पास है कॉर्नर पॉइंट 0 0। देखिए यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया कॉर्नर पॉइंट्स आर 0 0 0,4 यानी कि ये वाला कॉर्नर पॉइंट, 4,0 यानी कि ये वाला कॉर्नर पॉइंट, और 16,12 यानी कि ये वाला कॉर्नर पॉइंट। चारों कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए। तो हमने अब इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। नाउ वी फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एफ ऑफ x, y इज इक्वल 2x प्लस 5y। देखें ये हमारे पास वो फंक्शन है जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है, जिसको हमने मैक्सिमाइज़ करना था सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स। इन कंस्ट्रेंट्स का अब रोल यहाँ पे बस इतना ही था कि हमने यहाँ से लेने थे कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स हमने ले लिए, उन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर हमने फंक्शन को करना है मैक्सिमाइज़। मैक्सिमाइज़ करने का मतलब ये है कि किस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर फंक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो हमने अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर। तो हमारे पास जो फंक्शन है इसकी हम वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड करें। पहले कॉर्नर पॉइंट के ऊपर अगर आप वैल्यू फाइंड करें तो पहला हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है 0,0, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा f ऑफ 0,0 यानी कि x की जगह 0 और y की जगह भी 0। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो ये था जिसको हमने मैक्सिमाइज़ करना था। इधर भी 0 पुट करें x की जगह, y की जगह भी आप पुट करें 0 इस तरह से, तो आंसर आएगा 0। उसके बाद दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 0,4। इधर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू है 4। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे 4, इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20। उसके बाद आपके पास तीसरा कॉर्नर पॉइंट है 4,0, x की जगह 4, y की जगह 0, तो आपके पास 8 आएगा। लास्ट कॉर्नर पॉइंट है 16,12, तो x की जगह 16 और y की जगह 12, तो आपके पास जो आंसर है वो है 92। तो आप देख सकते हैं कि किस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर हमें मैक्सिमम आंसर मिलता है। हमें मैक्सिमम आंसर मिलता है इस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर, यानी कि 16,12 के ऊपर। तो हमने नीचे इसलिए लिख दिया हैंस f ऑफ xy हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 92 एट 16,12। तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है जो मैक्सिमम वैल्यू हमें देता है वो है 16,12। इसके ऊपर हमारा जो फंक्शन है इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, यानी कि 92 है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमने सेम यही काम करना होगा जो हमने इधर किया है। अब देखें जो कंप्लीट हमारे पास डिटेल थी वो तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देख ली,
अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्विकली देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो ये है, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स ये हैं। सबसे पहले हमने इन दोनों इनइक्वालिटीज़ की कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस यहाँ पे लिख ली, यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, उसके बाद इक्वेशन जो 1 है यहाँ से हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया, वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, y को 0 पुट करने से। y इंटरसेप्ट फाइंड किया x को 0 पुट करने से, तो वो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने इक्वेशन 2 को यूज़ करके x और y इंटरसेप्ट फाइंड करने होंगे, वो देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन 2 हमने यहाँ पे लिख भी ली है, जो कि दूसरी इनइक्वालिटी से बनी है। यहाँ पे हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y को 0 पुट करना है। यहाँ पे y को 0 पुट करें तो x की वैल्यू 4 आ जाती है। 4,0 आपके पास है x इंटरसेप्ट। देखिए x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू हमने पहले से 0 फ़र्ज़ की है, तो इसलिए x की जगह 4 और y की जगह 0। y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करना है, तो x को जब आप 0 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो आपके पास जो y की वैल्यू आएगी होगी 5, तो 0,5 आपके पास है y इंटरसेप्ट। उसके बाद इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना होता है, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर बताया कि इजाफी काम यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को लिख लिया है। दोनों इक्वेशंस हमने यहाँ पे लिख ली। हमने अब ये देखना है कि इन दोनों को हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं जिन वैल्यूज़ के दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करें। तो उसके लिए हमने दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिखा। हमने यहाँ पे मुनासिब ये समझा कि हम मल्टीप्लाई करवाएं इक्वेशन नंबर 1 को 5 के साथ, ठीक है। जो नंबर 5 है उसके साथ अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करवा दें और उसके बाद एंड 2 विद 2, और जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मल्टीप्लाई करवा दें 2 के साथ, और उसके बाद फिर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, और उसके बाद अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ सकती हैं। किस तरह से आई हैं ज़रा इसको अब देख लें। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया है 5 के साथ। अगर आप इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 2x हो जाएगा 10x, 5y हो जाएगा 25y, और जो 30 है ये हो जाएगा 150। उसी तरह से अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करवा दें 2 के साथ, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है, तो 5x हो जाएगा 10x, 4y हो जाएगा 8y, और 20 हो जाएगा 40, और उसके बाद आपने इनको करना है सब्ट्रैक्ट। तो आप दूसरी जो इक्वेशन है इसके साइन करेंगे चेंज, क्योंकि आप इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दूसरी इक्वेशन के अगर आप साइन चेंज करें तो नीचे जो है ये सारे माइनस लग जाएंगे इस तरह से। उसके बाद ये तो पहला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर 10x प्लस है, नीचे है माइनस का, और ऊपर है 25y और नीचे है माइनस के 8y। माइनस करेंगे तो 17y बचेंगे पीछे। 150 में से 40 को माइनस करेंगे तो 110 बचेगा। यहाँ से हमारे पास आ सकती है y की वैल्यू। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 110 और नीचे आएगा 17, क्योंकि जो यहाँ पे 17 है इसको आप उधर जाके डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एक फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर इस तरह से चेंज करेंगे कि 110 को अंदर लिखेंगे डिवीज़न के साइन में, 17 को बाहर लिखेंगे, 6 टाइम्स आप टेबल भेजेंगे 17 वाला, वो जाएगा 102 बार, नीचे बचेगा 8। आप 6 को आप पहले लिखें, 17 को नीचे लिखें और 8 को आप लिखें ऊपर। तो इस तरह से आपके पास आएगी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने इसलिए लिखी है ताकि जब इसको हम स्केच करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, तो वहाँ पे हमारे पास आसानी हो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो y है ये 6 और 7 के दरमियान है, यानी कि 6 से बड़ा है और 7 से ये छोटा है। उसके बाद हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू। y की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहाँ पे y की वैल्यू भी होती है, x की भी होती है। तो हमारे पास यहाँ पे जो y की वैल्यू हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन है थोड़ी आसान। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर सकते हैं, वहाँ से फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। आगे देखते हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू फाइंड हमने करनी है, वहाँ पर हमने उसके लिए y की जो वैल्यू है वो हमने 1 के अंदर पुट कर दिया, ठीक है। जो इक्वेशन 1 है उसके अंदर y की जगह हमने y की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास इस तरह से इसको हमने आगे सॉल्व कर दिया। इसको आप देख लीजिएगा हमने सॉल्व इसको कैसे किया है। इस तरह की जो इक्वेशंस हैं इनको हमने पिछले अपने चैप्टर्स के अंदर काफ़ी डिटेल में सॉल्व कर लिए, तो यहाँ पे इनके ऊपर मुझे लगता है ज़्यादा टाइम ज़ाय करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसको मैं यहाँ पे क्विकली इसका आपको एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देखें नीचे इसके 17 है, तो आप 17 से इन तमाम को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 34, 550, 510, 550 को आप उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 40 बचेगा, 34 यहाँ पे बच गया, उधर माइनस का 40, 34 को डिवाइड करवा दें, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा आंसर। उसके बाद जो 20 है इसको आप डिवीज़न में रखें, 17 को बाहर रखें, इस तरह से आप इसको चेंज कर दें मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। अब इसका देखें क्या मतलब, इसका मतलब है कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो है -1 और 3/17। इसका क्या मतलब है कि जो -1 है इससे पीछे वाली साइड के ऊपर, यानी कि -1 से छोटी वैल्यू। हालांकि ये जो वैल्यू है ये 1 से बड़ी है, न्यूमेरिकली 1 से बड़ी वैल्यू है, लेकिन जितनी बड़ी वैल्यू होती है माइनस में वो उतनी छोटी होती है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है
ये -1 से छोटी वैल्यू होगी। तो इसको हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई और उसके बाद जो y की वैल्यू हमने पहले फाइंड की है वो हमने यहाँ पे लिख दी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। उसके बाद आप ओरिजिन को टेस्ट करें जैसे पहले करते हैं। पहले इनइक्वालिटी जो है ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है इस तरह से, ठीक है। और जो दूसरी हमारे पास इनइक्वालिटी है ये भी ओरिजिन को कर रही है सेटिस्फाई। दोनों इनइक्वालिटीज़ ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही हैं। उसके बाद इनको हम यहाँ पे स्केच कर देते हैं। स्केच करने के लिए हमारे पास वो जो दोनों इक्वेशंस थी उनके जो हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आए थे उनको हम यूज़ करेंगे। इसको मज़ीद यहाँ पे थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन थी ये वाली, उसका ये हमारे पास ग्राफ है, ये उसका एक्स इंटरसेप्ट है, ये उसका है वाई इंटरसेप्ट। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन थी वो ये थी, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है और ये है जो उसका वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो दोनों इक्वेशंस थी ये सेटिस्फाई कर रही थी ओरिजिन को, या फिर ओरिजिन को कर रहा था सेटिस्फाई। तो इन दोनों का जो सोल्यूशन है वो होगा इस साइड के ऊपर इधर। और ये जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है या फिर दूसरी इक्वेशन की लाइन है इसका भी सोल्यूशन इधर ही होगा। तो वो कौन सा पोर्शन है जो कि इन दोनों में कॉमन है वो यहाँ पे नीचे है, ठीक है। ये जो ये वाला पोर्शन है ये इस लाइन के भी नीचे है और इससे ऊपर वाली जो लाइन है उसके भी नीचे है। तो इसलिए हमने इस पोर्शन को ले लिया सोल्यूशन के तौर पे। उसके बाद अब देखिए हमने स्केलिंग यहाँ पे कैसे की है। स्केलिंग हमने एक्स और वाई किस तरह से की है कि हमने यहाँ पे 5 का डिस्टेंस दिया है। ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 5 है, ये 10 है और ये हमारे पास 15 माइनस के हैं ये। उसके बाद हमने यहाँ पे स्केच कर दिया, सोल्यूशन रीजन हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमने एग्जैक्टली जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो फाइंड किया था, वो ये आया था हमारे पास, ठीक है। हमने इसको एरो से यहाँ पे डिनोट कर दी क्योंकि जगह कम थी तो मैंने इसको यहाँ पे साइड पे लिख दिया। और ये हमारे पास जो पॉइंट है वाई इंटरसेप्ट हमारे पास इस दूसरी इक्वेशन का वो ये है। और उसके बाद हमारे पास वाई इंटरसेप्ट इस इक्वेशन का हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसका एक्स इंटरसेप्ट ये और इसका एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और ये हमारे पास ये ओरिजिन। तो ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन रीजन। अब इस सोल्यूशन रीजन को यूज़ करके हमने फाइंड करने हैं कॉर्नर पॉइंट्स। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था जो हमने बड़ी मेहनत से यहाँ पे फाइंड किया है, इसका काफ़ी कम्प्लेक्स प्रोसीजर था, इसको हमने अब यहाँ पे यूज़ ही नहीं करना, इसका यहाँ पे यूज़ नहीं है। इसको मैंने यहाँ पे फाइंड सिर्फ इसलिए कर दिया कि क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पे इसका यूज़ होगा, जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये कॉर्नर पॉइंट बन नहीं सका तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करना। ये बात आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो फाइंड तो हम कर लेते हैं लेकिन हमेशा वो इस्तेमाल नहीं होगा। वो इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त होगा जब वो कॉर्नर पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट नहीं बनता क्योंकि ये सोल्यूशन रीजन से बाहर है, यहाँ पे है, इस जगह पे, ठीक है। तो इसलिए ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है। कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे है सिर्फ 3। पहला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये है, ठीक है, 0,0। दूसरा कॉर्नर पॉइंट ये है और हमारे पास जो तीसरा कॉर्नर पॉइंट है वो यहाँ पे है, ठीक है, ये यानी कि ये वाला, ठीक है, 0,5। ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट। अब अगेन हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन है वो ज़्यादा बनता था। सोल्यूशन रीजन देखिए हमारे पास क्या बनता था असल में हमारे पास सोल्यूशन रीजन बनता था ये, इतना बड़ा हमारे पास बनता था सोल्यूशन रीजन। लेकिन हम पहले क्योंकि देख चुके हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास कंडीशंस वही थी, एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड वाई इज़ आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन दो कंडीशंस की वजह से हमें ये जो सोल्यूशन रीजन है इसको हमें यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा पहले क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसलिए हमने सिर्फ ये सोल्यूशन रीजन लिया। यहाँ से हमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए जो कि हमने नीचे लिख दिए। आप इन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर आप अपने गिवन फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड कर लें इस तरह से जैसे हमने पहले फाइंड की हैं। 0, 0 के ऊपर वैल्यू 0 है, उसके बाद 4, 0 के ऊपर 4 है और 0, 5 के ऊपर वैल्यू है 15। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 15 है। तो यहाँ पे हमने नीचे आंसर लिख दिया। हैंस जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 15 और 15 कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 0,5 के ऊपर। तो फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज हो गया। हमने फाइंड कर लिया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है और किस पॉइंट के ऊपर है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगेन यहाँ पे भी हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है। फंक्शन हमारे पास जो गिवन है जिसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है वो ये है,
वो लिखा हुआ है z इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3y। देखिए फंक्शन को आप f ऑफ x को y भी लिख सकते हैं, इसको आप सिर्फ z भी लिख सकते हैं। z का मतलब ये है कि आप यहाँ पे x और y की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए इस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज़ करना है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। अगेन कंस्ट्रेंट्स हमारे पास 4 हैं, पहली 2 इनइक्वालिटीज़ हैं और उसके बाद अगली 2 इनइक्वालिटीज़ हैं, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इन दो की वजह से हमारा जो सोल्यूशन रीजन है अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। हमने इन दोनों का पहले सोल्यूशन रीजन लेना है, उसको फिर हमने इन दो कंडीशंस की वजह से पहले क्वाड्रेंट के अंदर रखना है, वहाँ से हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से हम फंक्शन को कर देंगे मैक्सिमाइज। तो इसको हम यहाँ पे क्विकली देख लेते हैं। ये जो हमारे पास पहली दोनों इनइक्वालिटीज़ हैं इनको हम पहले स्केच करेंगे, ठीक है, इनके सोल्यूशन को स्केच करेंगे। उसके लिए इन दोनों से हमारे पास जो इक्वेशंस बनती हैं वो लिखते हैं, कोरिस्पोंडिंग इक्वेशंस। ये हमारे पास ये इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। पहली इनइक्वालिटी से ये इक्वेशन बनी, दूसरी इनइक्वालिटी से हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उससे हम दोनों इसके इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट, y को 0 पुट करेंगे तो ये x की वैल्यू है, ये हमारे पास x इंटरसेप्ट है। उसी तरह से x को 0 पुट करके ये हमारे पास है y इंटरसेप्ट। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन 2 है उसके अंदर हम y को 0 पुट करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है ये वाली। यहाँ से हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y को 0 पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x को हम करेंगे 0 पुट। इस तरह से ये हमारे पास आ गया x इंटरसेप्ट और ये हमारे पास आ गया y इंटरसेप्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको हम फाइंड करते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास इस तरह से होगा कि हमने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया सिंपली। यहाँ पे दोनों जो इक्वेशंस हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इनको सॉल्व करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। यहाँ पे हमने जो मेथड यूज़ किया हमने दोनों को कर दिया सिंपली ऐड। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे जो y है प्लस का है, नीचे माइनस का, तो दोनों y हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे 2x यहाँ पे 4x है तो मिलके हो जाएंगे 6x, ये दोनों ऐड होकर 6 हो जाएंगे। x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू जो 1 है इसको आप इक्वेशन 1 के अंदर यहाँ पे पुट जब करेंगे तो इस फॉर्म के अंदर आ जाएगी इक्वेशन 1। यहाँ पे लिखा है 1 इम्प्लाइज दैट, यानी कि 1 से हमें ये चीज़ मिलती है। y की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 2, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 1,2, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद आप ओरिजिन को टेस्ट करेंगे। इस तरह से अगर आप ओरिजिन को टेस्ट कर लें तो जो हमारे पास पहली इनइक्वालिटी ये भी सेटिस्फाई करती है, दूसरी भी सेटिस्फाई करती है, यानी कि इन दोनों का जो सोल्यूशन होगा वो हमने ओरिजिन वाली साइड के ऊपर शेड करना है। तो इस तरह से आप इन दोनों का जो सोल्यूशन है उसको शेड कर सकते हैं। हमने देखें ओरिजिन वाली साइड के ऊपर दोनों का सोल्यूशन शेड किया, लेकिन इनका जो सोल्यूशन है वो ये पूरा रीजन बनता है ये वाला, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ वो रीजन लिया जो कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर है, क्योंकि हमें दो कंडीशन साथ इजाफी गिवन थी, यानी कि x और y दोनों y से बड़े हैं, इसलिए हमने सिर्फ ये वाला रीजन इसका शेड किया जो कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर है। तो यहाँ से हमें मिल गए कॉर्नर पॉइंट्स। एक हमारे पास कॉर्नर पॉइंट 0 0 है, दूसरा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट ये है जो कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो कि हमने फाइंड किया। देखें पिछले क्वेश्चन के अंदर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूज़ नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ये कॉर्नर पॉइंट बन गया। उसके बाद ये हमारे पास दूसरा कॉर्नर पॉइंट है। अब देखें इनको हमने स्केच कैसे करना होता है लाइन्स को, ये हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। जो हमारे पास x और y इंटरसेप्ट्स हैं उनको यूज़ करके हमने इनको स्केच किया। ये हमारे पास, इसको मैं चले बता ही देता हूँ कि क्या चीज़ है ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये मैंने लिख भी दिया कि किस इक्वेशन की लाइन है। ये हमारे पास इसका x इंटरसेप्ट है, ये हमारे पास इस इक्वेशन का y इंटरसेप्ट जो हमने पहले कैलकुलेट किया। उसी तरह से हमारे पास ये जो दूसरी ये वाली इक्वेशन है इसका ये y इंटरसेप्ट है और ये इसका x इंटरसेप्ट है। इन दोनों को मिला के हमने इसको कर दिया स्केच। उसके बाद जो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आए हैं 4, इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गए हमारे कॉर्नर पॉइंट्स 0 0 ये वाला, उसके बाद 1/2, 0 यानी कि ये वाला, उसके बाद 1,2 ये वाला, और उसके बाद 0,4 यानी कि ये वाला कॉर्नर पॉइंट जो कि टॉप के ऊपर है ऊपर। इन चारों को हमने लिख लिया। उसके बाद फंक्शन की हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है चारों कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर। फंक्शन जो है हमारे पास वो है z इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3y। यहाँ पे आप सबसे पहले 0 0 पुट करेंगे, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, तो आंसर 0। उसके बाद दूसरा कॉर्नर पॉइंट पुट करेंगे 1, तीसरे के ऊपर वैल्यू 8 और चौथे के ऊपर वैल्यू बनती है 12। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 12 है जो कि चौथे कॉर्नर पॉइंट के ऊपर हमें मिलती है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं, हैंस z हैज़ मैक्सिमम वैल्यू 12 एट द कॉर्नर पॉइंट 0,4। तो कॉर्नर पॉइंट जो 0,4 है ये हमें देता है मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 12। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
अब देखें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये पिछले 3 क्वेश्चन से इस तरह से डिफरेंट है कि इसके अंदर हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज़ नहीं करना, यहाँ पे हमने फंक्शन को करना है मिनिमाइज़। तो मिनिमाइज़ का मतलब ये होगा कि एंड के ऊपर हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, उन कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर जब हम फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तो उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमने लेनी होगी, और हमने साथ ये बताना होगा कि कौन सा कॉर्नर पॉइंट है जिसने हमें सबसे कम वैल्यू दी है, तो इसको हमने मिनिमाइज़ करना है। ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास कंडीशंस हैं। अगेन आप कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाएंगे, उसके बाद इन दोनों इक्वेशंस के आप एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इस तरह से फाइंड कर लिए। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन 2 है उसके आपने दोनों इंटरसेप्ट फाइंड किए इस तरह से। ये हमारे पास इसका एक्स इंटरसेप्ट है, ये हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर हमने इन दोनों इक्वेशंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो फाइंड करना है इस तरह से। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे अब जो मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं वो ये है कि हमने दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले लिख लिया एज गिवन। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। उसके बाद मल्टीप्लाइंग 1 विद 7, हमने 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया 7 के साथ, क्योंकि यहाँ पे x है तो पूरी इक्वेशन को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x बन जाएगा 7x, और यहाँ पे 7x इक्वेशन 2 में पहले से पड़ा हुआ है तो ये दोनों फिर कैंसिल हो सकेंगे। मल्टीप्लाइंग 1 विद 7 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, और उसके बाद 2 से हम इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट। जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको आप एज इट इज़ वहाँ पे लिख दें। ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 है इसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, लेकिन जो 1 है इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 7 से, और फिर हमने इसको 2 में से कराया सब्ट्रैक्ट। इसको अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 7y, और जो 3 है ये 7 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 21। हमने क्योंकि इसको 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है तो आप नीचे सारे माइनस लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। ये माइनस यहाँ पे लगा हुआ है लेकिन इस माइनस को यहाँ पे प्लस के नीचे होना चाहिए था। तो अगर आप इनको अब सब्ट्रैक्ट करें तो x वाली जो टर्म है 7x, ये -7x के साथ कैंसिल होगी, और जो 5y है और इसके नीचे जो -7y है ये दोनों सॉल्व होकर -2y हो जाएंगे। 35 में से जब आप 21 को माइनस करेंगे तो पीछे बचेगा 14। इस तरह से जब आप y को फाइंड करेंगे तो -2 आपने उधर ले जाके यहाँ पे इस तरह से डिवाइड करवाना है, तो y की वैल्यू आ गई -7, और ये जो y की वैल्यू -7 है इसको अब आपने 1 में पुट करना है। y की वैल्यू अगर आप -7 1 में पुट करें तो 1 जो है वो इस तरह से हो जाएगी x -7 = 3, और x की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी 10। तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 10, -7, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू -7। उसके बाद आप ओरिजिन को टेस्ट करेंगे। ओरिजिन को टेस्ट करने के लिए अगेन आप x और y की जगह 0 0 पुट करेंगे। यहाँ पे अगर आप 0 0 पुट करें तो ये सेटिस्फाई नहीं करती। अब देखिए ये सेटिस्फाई करती क्यों नहीं, ये ज़रा आप नोट करें। इसके लिए हम चलते हैं अगेन अपने क्वेश्चन के ऊपर। जो क्वेश्चन के ऊपर हमारे पास इनइक्वालिटीज़ गिवन थी इसको मैं आपको दोबारा यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये आप ज़रा यहाँ पे नोट करें कि हमारे पास जो पहली इनइक्वालिटी है इसके अंदर जो हमारी पहली साइड ये वाली ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू नहीं है। इसको आपने नोट करना है। जब आप सवाल सॉल्व करेंगे तो जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसको आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि वहाँ पे ये साइन क्या है, ये लेस देन और इक्वल टू साइन है या फिर ग्रेटर देन और इक्वल वाला साइन है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम कंफ्यूज हो जाते और किताब से देखते और ये समझते कि ये भी इसी तरह से ऐसे ये है लेस देन और इक्वल टू वाला, इसको भी अगर हम सेम इसी तरह से लिख देते तो हमारा सवाल हो जाता गलत। यहाँ पे ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ये है लेस देन और इक्वल टू 35, तो इसलिए आपने इसका रखना है ख्याल। तो इसको अगर हम कंसिडर करें तो इसको कंसिडर करते हुए हमारी जो पहली इनइक्वालिटी है ये ओरिजिन के ऊपर सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि हमारे पास साइन तो है ये वाला। अगर आप x और y को पुट कर दें 0 0 तो एंड के ऊपर क्या मिलता है 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, लेकिन जो 0 है ये तो 3 से बड़ा नहीं होता, हम जानते हैं। इसीलिए ये पहली इनइक्वालिटी ओरिजिन के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं हुई। हमने यहाँ पे लिखते हैं नॉट सेटिस्फाइड, और दूसरी जो है ये सेटिस्फाई होती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये वाला साइन है। दूसरी सेटिस्फाई हो गई, पहली सेटिस्फाई नहीं हुई। तो हमारे पास जो पहली इनइक्वालिटी है इसका जो शेड होगा या फिर इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा उसको हमने शेड करना होगा ओरिजिन से अपोजिट साइड के ऊपर। जो दूसरी हमारे पास ये इनइक्वालिटी है इसको हमने शेड करना होगा ओरिजिन वाली साइड के ऊपर। तो हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से शेड किया है। अब देखें यहाँ पे हमने इनको शेड कर दिया है। हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन है इसका हमारे पास ये ग्राफ है। ये देखें बना कैसे है। हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया इसका ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये इसका वाई इंटरसेप्ट है, दोनों को मिला के हमने लाइन बना दी। देखें बड़ी लाइन हमने इसलिए यहाँ पे बनाई है क्योंकि ये दोनों यहाँ पे जाके मिलती थी, यहाँ पे जाके मिलती हैं, इसलिए हमने ये ज़्यादा आगे एक्सटेंड किए हैं। दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास ये है, इसका ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये इसका है वाई इंटरसेप्ट, इन दोनों को मिला के हमने इसको बना दिया। उसके बाद दोनों
यहाँ पे कर रही हैं इंटरसेक्ट, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट हमने पहले से फाइंड किया हुआ है, वो पॉइंट हमारे पास है 10, -7, तो इसलिए उसको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने इनका ड्रा करना है सोल्यूशन रीजन। सोल्यूशन रीजन कैसे होगा, हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है, ये इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग इक्वेशन थी या फिर इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी है वो ओरिजिन के ऊपर सेटिस्फाई नहीं होती, इसीलिए इसका शेड आना है इस तरफ ऊपर वाली साइड के ऊपर इधर। लेकिन जो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन है, इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी थी इसने ओरिजिन को किया था सेटिस्फाई, तो इसका जो सोल्यूशन है वो आना है इस साइड के ऊपर इधर। तो इसलिए जो कॉमन रीजन है वो बनता है ये दरमियान वाला। लेकिन इस दरमियान वाले देखें, दरमियान वाला जो रीजन है ये आगे जा रहा है, ये रीजन इधर भी जा रहा है, लेकिन हमने सारा रीजन दरमियान वाला नहीं लेना, हमने दरमियान वाला सिर्फ वो रीजन यहाँ पे लेना है जो कि इस पहले क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास साथ वो भी कंडीशंस थी कि एक्स और वाई दोनों 0 से बड़े हैं। तो इसलिए हमारे पास ये सोल्यूशन रीजन आ गया। यहाँ से आप कॉर्नर पॉइंट्स देख लें कौन से बनते हैं। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास एक ये बनता है, एक ये बनता है, एक ये बनता है और एक ये बनता है। यहाँ पे भी हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये यूज़ नहीं हो रहा। यूज़ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमारे फिजिबल सोल्यूशन के अंदर नहीं है। फिजिबल सोल्यूशन देखें क्या होता है, वो नया वर्ड यहाँ पे आ गया। फिजिबल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जो कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है वो ये नहीं बनता, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉर्नर पॉइंट नहीं बनता, इसलिए इसको हमने यूज़ नहीं करना। हमने सिर्फ ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं, तो हमने यहाँ पर इनको अलहदा से 4 कॉर्नर पॉइंट्स को लिख दिया है। कॉर्नर पॉइंट्स आर दीज, ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली। पहले के ऊपर इस तरह से फाइंड करेंगे, x की जगह 3 और y की जगह 0, तो वैल्यू 6 आएगी। दूसरे कॉर्नर पॉइंट के ऊपर वैल्यू 10 आती है, तीसरे के ऊपर 3 आती है और चौथे के ऊपर 7 आती है। तो देखें सबसे कम वैल्यू कहाँ पे हमें मिलती है, सबसे कम वैल्यू 3 और ये हमें मिलती है इसके ऊपर, इस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर 0,3 के ऊपर। तो ये हमारे पास नीचे आंसर है। हैंस z = 2x + y हैज़ मिनिमम वैल्यू 3 एट द कॉर्नर पॉइंट 0,3। तो ये हमारे पास वो कॉर्नर पॉइंट है जहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे हमने अपने फंक्शन को मिनिमाइज़ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है। देखिए हमारे पास ये फंक्शन गिवन है और उसके बाद यहाँ पे हमें इनइक्वालिटीज़ गिवन है और साथ हमें 2 और कंडीशंस भी गिवन है जो कि हमें ये बताती हैं कि हमने इसका सोल्यूशन है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रखना है। तो अगेन हमने एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी है दोनों, जो हम पहले काम करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे फाइंड किया पहली इक्वेशन से एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, ये वाला। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है इससे भी हमने फाइंड की है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, और उसके बाद हमने इन दोनों इक्वेशंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो फाइंड करना होता है। अब देखिए यहाँ पे हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड कर रहे हैं, इसको आप ज़रा नोट करें। यहाँ पे हमारे पास है इक्वेशन 1, यहाँ पे इक्वेशन 2, मल्टीप्लाई 1/2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन 1 है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, फिर हम इसको 2 में से सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करवाया है कि यहाँ पे सिर्फ y, जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरी इक्वेशन को तो ये बन जाएगा 2y, और ये 2y इस 2y में से माइनस होकर इसको 0 कर देगा। तो जो आपके पास इक्वेशन 2 है उसको आप वैसे लिखेंगे यहाँ पे, इसको इक्वेशन 2 को, क्योंकि इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाने के बाद। 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये 2x हो जाएगा 4x, y हो जाएगा 2y और 10 हो जाएगा 20। उसके बाद नीचे साइन आप माइनस के लगाएंगे इस तरह से, और 2y के साथ 2y कैंसिल होगा। x में से जब आप -4x को माइनस करेंगे, यानी कि 4x को जब माइनस करेंगे आप x में से, तो आंसर आएगा -3x, और इधर आपके पास आंसर आएगा -6, क्योंकि जो 4 है, जो 14 है ये प्लस का है, लेकिन जो 20 है ये माइनस का, तो -6 आएगा। -3 को तो डिवाइड करवा देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद x की वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में पुट करें। हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इसके अंदर x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दें इस तरीके से। जो 1 है इक्वेशन वो हमने यहाँ पे लिख दी, आपने यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो आपके पास जो y की वैल्यू है वो आ गई 6। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारे पास आ गया 2,6। उसके बाद आप ओरिजिन को टेस्ट कर लें। ओरिजिन को अगर आप टेस्ट करें तो जो पहली इनइक्वालिटी है ये भी सेटिस्फाई कर रही है, दूसरी भी सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि दोनों के जो शेड्स होंगे वो ओरिजिन की तरफ बनेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वहाँ पर हमने सोल्यूशन रीजन को स्केच करना होता है। उसके लिए हम दोनों लाइंस ड्रा करेंगे। जो पहली हमारे पास इक्वेशन है वो ये है, इसका ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, दोनों को मिला के ड्रा कर दिया। उसके बाद दूसरी हमारे पास ये इक्वेशन है, ये इसका एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, दोनों को मिला के हमने इसको भी ड्रा कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये दोनों इक्वेशन हैं क्योंकि सेटिस्फाई कर रही थी ओरिजिन को, या फिर ओरिजिन के ऊपर सेटिस्फाई हो रही थी, तो दोनों के हमने स्केच बनाने हैं ओरिजिन की तरफ। इसका स्केच बनेगा इधर, यानी कि इसका सोल्यूशन इधर होगा, और इस दूसरी का जो सोल्यूशन है वो भी इसी साइड के ऊपर होगा। तो कॉमन पोर्शन बनता है ये वाला,
ये सारा पोर्शन जो है ये बनता है कॉमन, ये वाला। लेकिन हमने ये पूरा पोर्शन नहीं लेना, हमने सिर्फ इसका वो पार्ट लेना है जो कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर है। क्यों लेना है हमने, ये हम पहले देख चुके हैं। कार्नर पॉइंट्स देखें, एक ये कार्नर पॉइंट है, एक ये कार्नर पॉइंट है, और एक ये है, और एक ये चौथा है। अब यहाँ पे आप ये नोट करें कि हमारे पास इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे यूज़ हो रहा है, वो यहाँ पे कार्नर पॉइंट बनते हैं, इसको हमने अब यूज़ करना है। कार्नर पॉइंट हमारे पास आ गए 4, ये चारों कार्नर पॉइंट्स यहाँ पे लिख लें। उसके बाद ये जो फंक्शन है इसकी आप वैल्यू फाइंड कर लें तमाम कार्नर पॉइंट्स के ऊपर इस तरह से। एक के ऊपर 0 है, फिर 10 है, फिर 25 और फिर है 21। तो देखें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, वो 25 है, और वो इस कार्नर पॉइंट के ऊपर है 2,6 के ऊपर। और 2,6 क्या है, वो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो ऐसा कार्नर पॉइंट आ गया जिसके ऊपर हमारा जो फंक्शन है हो रहा है मैक्सिमाइज। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं hence f of x, y has maximum value 25 at the corner point 2,6। 2,6 ऐसा कॉर्नर पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास अब 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। यहाँ पे हमने अब 2 चीज़ें फाइंड करनी है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। ये हमारे पास जो नीचे इनइक्वालिटीज़ इनको आप यहाँ पे नोट करें। यहाँ पे हमारे पास जो पहली इनइक्वालिटी है इसके अंदर ये साइन है, ठीक है। ये जब आप साइन लेके चलते हैं तो फिर एंड के ऊपर जो ओरिजिन है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। तो आपने जब इसको सॉल्व करें तो ख्याल रखना है कि इस तरह का जब साइन गिवन हो तो आपने इसको ऐसे ही लिखना है, आपने इसको इस तरह से भूल के नहीं लिख देना। आगे से उसी तरह से ये 2 कंडीशंस हैं जिनकी वजह से हमारा जो सोल्यूशन है ये जाता है पहले क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, प्रोसीजर सेम टू सेम वही है, हमने उसी तरह से सोल्यूशन रीजन को स्केच करना है। हमारे पास कार्नर पॉइंट्स भी सेम उसी तरह से आएंगे जैसे पहले आते थे, लेकिन हमने यहाँ पे अब 2 काम करने। पहले तो हम सिर्फ एक काम करते थे, या तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते थे या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करते थे। यहाँ पे आपने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों फाइंड करनी है। जो आपके पास कार्नर पॉइंट्स आएंगे उन तमाम कार्नर पॉइंट्स के ऊपर आपने फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो होगी आपके पास मैक्सिमम वैल्यू, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो होगी आपके पास मिनिमम वैल्यू। तो हमने क्योंकि पीछे काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, सारा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवा रहा, ये क्वेश्चन अब आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने इनइक्वालिटीज़ का एक और यूज़ देखा है कि किस तरह से हम इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करके किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज 5 को सॉल्व करेंगे।